स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में कि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है और हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बिना हम कंप्यूटर में टाइप नहीं कर सकते क्या? कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 2 नंबर को ऐड करके रिजल्ट हमें शो करें। तो इन सब बातों का, इन सब सवालों का जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज का एक्चुअली मीनिंग क्या है। लैंग्वेज मीन्स अ वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स। मीन्स लैंग्वेज या भाषा एक जरिया है या मीडियम है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। लाइक हम जो कहें वो दूसरा समझ पाए और दूसरा जो कहे वो हमें समझ में आए। इस इंटरेक्शन, इस बातचीत, इस कम्युनिकेशन के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है। तो जिस मीडियम का हम यूज करते हैं उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। ओके, जैसे मान लो आपको हिंदी भाषा आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है, तो आप अपनी बात हिंदी भाषा में कहेंगे और दूसरे आपकी कही हुई बात को समझ पाएं, इसके लिए उन्हें हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, वरना वो आपकी कही हुई बात को नहीं समझ पाएंगे। तो ये हो गया लैंग्वेज। अब मूव करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ओर कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स a language which is used to write some instruction or program। मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम कुछ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम लिखने के लिए करते हैं, और इंस्ट्रक्शन किसको देनी है? कंप्यूटर को। अब बात आती है कि प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम मीन्स ए सेट ऑफ कोड विच गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। मतलब जैसे 2 नंबर को ऐड करना है, लेट 2 and 5 आर दीज नंबर्स, और प्लस ऑपरेटर के साथ इसको ऐड करना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई, और इंस्ट्रक्शंस का जो सेट बनता है उसे ही प्रोग्राम कहते हैं। समझ में आया क्या होता है प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों है। व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर को क्या इंग्लिश और हिंदी जैसी लैंग्वेज या भाषा समझ में नहीं आती जो उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन की है? तो आंसर है कि जी हाँ, कंप्यूटर को हिंदी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो अब आप कहोगे कि कंप्यूटर के पास इतना बड़ा ब्रेन है, मीन सीपीयू, तो बाकी लैंग्वेज तो छोड़ो, क्या उसको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज तक नहीं आती? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि कंप्यूटर एक डम मशीन है, उसको कुछ भी डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। उसको एक एक चीज, छोटी से छोटी बात अच्छे से समझानी पड़ती है। लाइक कंप्यूटर को अच्छे से टेबल पर खाना परोस करके दिया जाता है, मीन्स सही से प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और उसके बाद अगर खाने में कोई गड़बड़ नहीं है, मीन्स प्रोग्राम में सेमीकोलन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, हेडर फाइल और बहुत सी चीजें होते हैं, इनमें अगर कोई एरर नहीं है तो जाकर के कंप्यूटर आपके प्रोग्राम का आउटपुट देता है। ओके, तो अब बात आती है कि जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। नाउ की इंग्लिश लैंग्वेज तो कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आती ना। तो जी हाँ, समझ में नहीं आती। तो कंप्यूटर को समझ में क्या आता है? तो ये हमें बचपन से बताया जाता है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज को। अब सवाल उठता है कि हम अपनी बात को कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते क्या? तो आंसर है कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। लाइक हमें अगर हेलो प्रिंट करवाना है और उसका कोड मान लो 01001001 है, मान लो, तो जब हम ये कोड इनपुट करेंगे तो आउटपुट में हमें स्क्रीन पर हेलो लिखा हुआ मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हर कंप्यूटर की वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट होती है। 0 and 1 का जो कोड है एक स्टेटमेंट के लिए, वो हर कंप्यूटर में अलग अलग होता है, मीन्स वेरी करता है। और हेलो प्रिंट करना तो रहने दो, अगर हमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट अगर प्रिंट करवाने हो तो क्या होगा? इतना बाइनरी कोड एक प्रोग्रामर के लिए लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, और ऊपर से अगर वो कोड लिखते हुए कोई मिस्टेक हो जाए तो उस एरर को ढूंढ कर सही करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिससे कि हम अपनी बात को कंप्यूटर की फॉर्म में कंप्यूटर को समझा सकें, और कंप्यूटर जो बताना चाहे वो हमारे समझने की फॉर्म में हमें मिले। ओके,
अब सवाल उठता है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन होता है जो इंग्लिश में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। प्रोग्राम्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तभी तो कंप्यूटर को समझ में आएगा ना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देश का कोई बड़ा नेता अगर फॉरेन में जाता है फ्रांस, तो उसे तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी नहीं आती ना, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसे बंदे को साथ में लेकर के जाते हैं जिसे फ्रेंच के साथ साथ हिंदी भी बोलनी आती है। तो वो जिसे दोनों लैंग्वेज बोलनी आती हैं वो क्या काम करता है, वो दोनों नेताओं के बीच ट्रांसलेटर का काम करते हैं। फ्रेंच को हिंदी में और हिंदी को फ्रेंच में कन्वर्ट करके या ट्रांसलेट करके बोलता है। ओके, तो कंप्यूटर में जो ट्रांसलेटर का काम करता है उसे कहते हैं कंपाइलर। ओके, तो कंपाइलर का क्या काम हुआ, कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत है हमें, एंड व्हाट इज कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है। ओके, एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो।